पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी। पत्रं यत्र विहाय क्षिप्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिम शासन जयवंत रहे। शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपत टाले। आज नेतृत्व की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। नेता बनने के लिए जो चाहना चाहते हैं उनके अंदर सबसे पहले शील गुण होना चाहिए, क्योंकि शील का मतलब चरित्रवान व्यक्ति ही चरित्र का नेतृत्व कर सकता है। आज हमारे यहाँ कई प्रकार के नेता होते हैं, सरकारी योजनाओं को जो उस प्रकार का बनाते हैं कि जिनमें चरित्र भ्रष्टताओं का लगा रहता है, अंबार लगा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उनके स्वयं के चरित्र और सोच की बात होती है। आज जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के चरित्र, चिंतन और शील गुण अच्छे होंगे वो ऐसा नेतृत्व करेगा कि सबके लिए अच्छी बात बताएगा। भ्रष्टाचार के साथ में चलने वाले व्यक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात करेंगे, क्योंकि चोर जो होते हैं वो चोरी ना करें तो दूसरों को चोरी का रास्ता अवश्य बताते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपत टाले। जो आपत्ति कहाँ से आती है? क्योंकि सारी आपत्ति का कारण व्यक्ति का चरित्र होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पर कोई भी नारी का प्रसंग आ जाता है, यदि नारी चरित्रहीन होती है तो आचार्य होना कहा गया है कि वह पूरा परिवार आपत्ति में कभी भी फंस सकता है। रूपवती भार्या शत्रु पुत्रा शत्रु पंडिता माता शत्रु और ऋणकर्तारा पिता शत्रु माता शत्रु व्यभिचारिणी। अगर माता व्यभिचारिणी होती है तो वह शत्रु के समान होती है, कभी भी आपत्ति को ला सकती है। ये हमारे विष्णु शर्मा जी ने बात कही, लेकिन नारी के संदर्भ में ही मात्र ये बात जोड़ी नहीं जाना चाहिए। ये पुरुष के संबंध में यदि पिता भी चरित्रहीन होता है तो वह भी पूरे परिवार के लिए आपत्ति ला सकता है। आज आए दिन जितनी भी हत्या और आत्महत्या होती हैं, उन हत्या और आत्महत्याओं में 75% ऐसे मामले आते हैं जिन मामलों में एक नारी वहाँ पर बीच में होती है। त्रिकोणीय प्रेम भी हत्या आत्महत्या का कारण बनता है। इसके साथ साथ कई प्रकार की हमारी संपत्तियों का नाश भी शील के अभाव में होता है। इसलिए सबसे पहले शील क्या है? तो शील हमारा सबसे पहले नंबर ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ मामला है। और आज हमारे सामने वृतशीलेषु उन्होंने एक बात कही है आचार्यों ने, 16 कारण जो गिनाए गए नेतृत्व के, उनमें चारित्र सबसे पहली चीज है। अब अगर हमें चारित्र की ओर बढ़ना है, चारित्र को हमें दृढ़ करना है, चारित्र की हमें बात संभावना को जोड़ करके देखना है, तो हमें यह बात तय करना पड़ेगी कि हमारा शील व्रत कैसा हो। तो शील व्रत को पालने के लिए सबसे पहले नंबर एक ब्रह्मचर्य की बात होती है, सौदारा संतोष व्रत की बात होती है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि चरित्र की बात होती है।